आप मिशन फुल होते जाएंगे, मकसद परस्त, अपने मकसद से मोहब्बत और दिलचस्पी का इजहार करेंगे। जब सूरज उसको आके ज्वाइन करता है तो वो प्लानिंग डिसीजंस की तरफ चली जाती है। वो सिर्फ प्लान्स या ख्यालात की हद तक महदूद नहीं रहता, वो डिसीजंस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। आपको अपने अंदर एक सुपीरियरिटी, एक खुसूसियत महसूस होगी। उस खुसूसियत पर हो सकता है दूसरे लोग आपको फौरन डाइजेस्ट ना करें। अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये सितंबर का आखिरी हफ्ता है और अल्लाह ताला की तरफ से इस हफ्ते भी 2 फेवर्स निज़ाम शमसी में लियो नेचर को मुयस्सर आएंगी। इन 2 फेवर्स का ताल्लुक आपके जज्बात और आपकी अक्लो ज़हानत से है। पहली फेवर तो हफ्ते के पहले ही दिन 23 सितंबर को वीनस की शक्ल में आपको मिलेगी। वीनस अब एक नेक्स्ट एंगल पर अपीयर होगा। नेक्स्ट एंगल का मतलब है ऑर्बिटल मूवमेंट तो चल ही रही थी, लेकिन पहले वो आपके लिए थर्ड एंगल पर काम कर रहा था। वहाँ बहुत प्लेजेंट था, थर्ड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव था। वहाँ उसने आपके अंदर बहुत सारे नए जज्बात भरे होंगे, नए प्लान्स भी बने होंगे एंड कुछ नई तरह की मेच्योरिटीज़ एंड एहसास जिम्मेदारी भी पैदा हुआ होगा। अब 23 सितंबर को जब वो आपके 4th एंगल पर आएगा तो वो तमाम जज्बात जो पिछले 1 महीने में आपने अब ट्यून किए हैं, आपने नए मिशन से मोहब्बत जाहिर की है, आपने कोई नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, आपने कोई नई रिलेशनशिप डेवलप की है, वो इस हफ्ते से आपको रिवॉर्ड उगलना शुरू करेगी। कई तरह के रिवॉर्ड्स हैं, मटेरियल, नॉन मटेरियल रिवॉर्ड्स। मटेरियल रिवॉर्ड्स में तो यही है कि आप मिशन फुल होते जाएंगे, मकसद परस्त, अपने मकसद से मोहब्बत और दिलचस्पी का इजहार करेंगे। वो तालीमी सरगर्मियाँ भी हो सकता है, वो फैमिली वेलफेयर भी हो सकती है, वो रिलेशनशिप या रोमांस भी हो सकता है, एंड वो अपनी आदतों या अपनी सलाहियतों को पॉलिश करना भी हो सकता है। एंड एक और ख़बर, 26 सितंबर को मरकरी नाम का एक प्लैनेट, वो भी एक नए एंगल को, एक नए मूड को, एक नए तरह के फ्यूल को पैदा करना शुरू करेगा। मरकरी इस वक्त जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो वो आपके 3rd एंगल पर ही है। वहाँ वो बहुत पॉजिटिव है। साल 2024 के वो एक बेहतरीन पोजीशन पर से इस वक्त भी गुजर रहा है, बट 26 सितंबर को वो आपके 3rd एंगल पर चला जाएगा। इस वक्त वो 2nd एंगल पर है एंड 26 को वो 3rd एंगल पर चला जाएगा। सूरज के साथ दोबारा मर्ज होना शुरू हो जाएगा। एक टेक्निकल खबर यहाँ बयान कर दूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लियोज़। सूरज और मरकरी करीब करीब प्लैनेट्स हैं। करीब करीब का मतलब दोनों की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली एक जैसी है। सूरज 30 दिन में एक हाउस क्रॉस कर जाता है एंड मरकरी तकरीबन 25 और 26 दिन इसी तरह लेता है, फिर अगले हाउस में जाता है। तो 4-5 दिन के गैप से कभी तो सूरज आगे आ जाता है, कभी मरकरी आगे आ जाता है, लेकिन रहते इकट्ठे ही। ये कभी नहीं होता इन एस्ट्रो साइंसेस के सूरज एक तरफ है मशरिक में और पता चले मरकरी बिल्कुल मगरिब में, ऐसा कभी नहीं होगा। सूरज के करीब करीब ही रहता है, एक हाउस आगे एक हाउस पीछे। इन दोनों की आपस में दोस्ती बहुत है। जो चीज़ आप अक्ली सलाहियतों में पहले ख्याल, फिर प्लान एंड फिर उसकी एग्जीक्यूशन, अमली जामा आप पहनाते हैं, ये सब मरकरी से प्रोड्यूस होता है, मोस्टली ऑब्जर्वेशंस के तहत, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के तहत। एंड देन जब सूरज उसको आके ज्वाइन करता है तो वो प्लानिंग डिसीजंस की तरफ चली जाती है। वो सिर्फ प्लान्स या ख्यालात की हद तक महदूद नहीं रहता, वो डिसीजंस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। आप जब 26 तारीख को कोई प्लान करेंगे, 26 सितंबर को कोई प्लान करेंगे, वो 30 तारीख को पूरा होना शुरू हो जाएगा। एक तरफ आपके मिशन परस्ती वीनस की वजह से, दूसरी तरफ मरकरी की वजह से एक्यूरेसी एंड क्रिएटिविटी, एंड तीसरा सूरज की वजह से उस पर अमली जामा या उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना इस पूरे हफ्ते आपको मसरूफ़ रखेगा, रिवॉर्डफुल रखेगा, रिस्पेक्टफुल रखेगा, टारगेटफुल रखेगा एंड आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी। इन 2 चेंजेस के बाद ये बात तो तय है कि यहाँ से लियोज़ अगर अपने
जर्नल एफर्ट्स भी करेंगे तो उन्हें आइडियल रिजल्ट्स मिल सकते। इन तीनों प्लैनेट्स की सपोर्ट, मरकरी, सन एंड वीनस, ये तीन सपोर्ट ही ऐसी हैं कि मैं अगर दीगर प्लैनेट्स के बारे में ज़रा भी जिक्र ना करूं तो आपकी कामयाबियां नेचुरल फ्लो पर ही आपकी झोलियां भरती रहेगी। बट बहरहाल आपके पास अदरवाइज प्लैनेट भी फेवरेबल हैं, जैसे जुपिटर आपके 11वें एंगल पर है। वो तमाम काम जो आप इनफरादी तौर पर करते हैं, अपनी अक्ल जहानत से करते हैं, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से करते हैं, वो उन प्लान्स की कामयाबी के भी चांसेस बहुत ज़्यादा। एंड वो काम जो आप इज्तमाही तौर पर करते हैं, ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, या फिर एम्प्लॉयज़ या किसी दोस्त के साथ मिलकर करते हैं, तो वो काम के भी आप ताकतवर उम्मीदवार हैं। एक और खबर है इसी जुपिटर के 11वें एंगल पर होने की वजह से, सफरी लाइन, हायर एजुकेशन एंड सडन गेन्स, ये तीन अदरवाइज भी आपके पास फैसिलिटीज़ हैं। सफरी लाइन का मतलब है हिजरत करना हो, ट्रैवल करना हो किसी मकसद के लिए, लंबे टाइम के लिए, तब भी कामयाब। अगर आप अपनी गुड लक के लिए कुछ इंतज़ामात किए हुए हैं, कुछ ऐसे कंपटीशंस हैं, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें अगर टाइम अच्छा हो तो आपकी कामयाबियां होंगी, उसके भी आप उम्मीदवार। एंड फिर आपकी हायर एजुकेशन, बिकॉज जुपिटर इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, योर लर्निंग एबिलिटी, योर टाइप ऑफ स्पिरिचुअल बिलीव्स, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। इसकी वजह से दिमाग का शार्प होना और कामयाबियों की तरफ माइल होना, ये भी एक्सपेक्टेड है। एंड सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा है भी आपके 8th एंगल पर रेट्रोग्रेड होकर वो अच्छा है लीव्स के लिए। उनका रेजिस्टेंस लेवल डिक्रीज हो रहा है, उनके रस्तों की रुकावटें दूर हो रही हैं। सो ये जब दीगर प्लैनेट्स के साथ मिलेगा, मतलब ये रेट्रोग्रेड है, कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहा, उधर से एक्सपीरियंसेस हैं, पावरफुल डिसीजन मेकिंग है, प्लान्स हैं, मोहब्बत है मिशन के साथ, तो ये सब इंक्रीज करेगा। तो ये डायरेक्ट पेशंगोइयाँ थी जो मैंने दे दी, थोड़ी इनडायरेक्ट पेशंगोइयाँ भी है। सूरज क्योंकि आपके फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है एंड पॉजिटिव फॉर्म में है, मरकरी के साथ है, तो आप अपने शख्सियत या शान व शौकत या स्टेटस के साथ वाइजली डील करेंगे, तो आपकी आदतों का अच्छा होना, स्टेटस का अपग्रेड होना, ये भी पॉसिबल है। मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सेकंड एंगल, योर बिजनेस, योर इन्वेस्टमेंट्स, योर जॉब, योर सोर्स ऑफ इनकम एंड योर प्रॉफिट्स, उस उधर भी एक्सपेक्टेशन है। ये इनडायरेक्ट पेशंगोई है। एंड मरकरी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 11th एंगल, दैट इज टीम वर्क, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है। वीनस इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर करियर, 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, वीनस भी पॉजिटिव है, एंड ये भी आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, डील मेकिंग, मल्टीटास्किंग, सडन गेन्स एंड अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव प्रॉफिट्स, ये मतलब इसकी एक्सपेक्टेशन में ये ला सकता है। लास्ट में आपके लिए मार्स इस वक्त 12th एंगल पर है, ये एक वीक पॉइंट है। सो अगर 6 प्लैनेट्स आपके लिए फेवर कर रहे हो तो मार्स अकेला आपको तंग नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिजिकल हेल्थ एंड कंपटीशन एबिलिटीज़। अगर आपको लगे कि आपकी जिस्मानी तवानाइयाँ कमज़ोरी की शिकार हो रही हैं, अगर आपको लगे कि कंपटीशन करते हुए आप गम, खौफ और डर में मुब्तला हो जाते हैं, तो आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, नीलम कहते हैं उर्दू में ब्लू सफ़ायर को। 8 कैरेट पहनना काफ़ी रहेगा, 8 से 10 कैरेट। अगर सूरह शम्स पढ़ी गई 5 दफ़ा और ब्लू सफ़ायर एक अच्छी क्वालिटी का पहना गया, तो पहली उम्मीद तो यही है कि इस जर्नल रेमेडी से ही मामला हल हो जाएगा। बट अगर आपके मिशंस बड़े हैं, अगर आपकी कॉम्प्लिकेशंस बड़ी हैं, अगर आपकी इश्यूज़ बड़े हैं, तो फिर आप सिर्फ इस एक जर्नल रेमेडी पर डिपेंड ना करें, फिर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं। पर्सनल कैलकुलेशन से रियल डायग्नोसिस हो जाती है कि असल में आप कितने वर्थ वाले हैं, आपके साथ जो सामने ट्रबल्स आ रही हैं वो आप बीट कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। उसके लिए बर्थ चार्ट काफ़ी होगा। बर्थ चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, ल्यूज़, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो एक कमर्शियल फोरम है, वहाँ वो फ्री नहीं है, सादा लफ्ज़ों में। आखिर पर ल्यूज़ को मेरी आखिरी एडवाइस, अब इस दौरान जब मरकरी और सूरज बहुत अच्छी फॉर्म में होंगे, तो आपको अपने अंदर एक सुपीरियरिटी, एक खुसूसियत महसूस होगी। उस खुसूसियत पर हो सकता है दूसरे लोग आपको फ़ौरन डाइजेस्ट ना करें और आपके लिए कुछ शिकायतें खड़ी करें।
जैसे आप उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहे, जैसे आप उन्हें एडमायर नहीं कर रहे, तो हो सकता है उनको आपकी ज़ात से कुछ इश्यूज़ रहें। इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करें अपनी इखलाकियात से, कुर्बानी देने के जज्बे से, क्योंकि मैंने 25 साल में देखा है कि जब भी ग्रोथ आती है, तेज़ी से ग्रोथ आती है, जो कि एक्सपेक्टेड है इस वीक लीव्स के लिए, तो जो ज़रा स्लो परफॉर्मर होते हैं उनके लिए दिल में थोड़े हेट इमोशंस क्रिएट होते हैं, ज़रा से, बहुत नहीं कि हम उनको कोई मारने दौड़ते हैं, बट ज़रा से कि ये सही नहीं कर रहा, सही कर नहीं पा रहा, इसे करना नहीं आ रहा, इस तरह के इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं। तो उसको अपनी विल से ही कवर करिए, क्योंकि अगर वो आदत बन गए तो वो बाद में आपकी रेपुटेशन को डाउन करेंगे। आदत मत बनने दीजिए, एक्सपेक्टेड है कि उस तरह के छोटी हेट इमोशंस प्रोड्यूस होंगे। दैट्स ऑल। ये इस हफ्ते की इंफॉर्मेशन थी न्यूज़। मैंने कोशिश की कि पूरे अंदाज से डिटेल आपकी खिदमत में पेश कर दूं, फिर भी कोई मिस कर गया हूं चीज़ जो आप सुनना चाहते थे और मैं बयान नहीं कर सका, तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उधर ही उनका आंसर कर दूं। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर मेरा ये कैलेंडर समझाना, इन एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का बर वक्त साइंटिफिक बिहेवियर एंड टाइम बिहेवियर आपको बताना आपको अच्छा लगता हो या आपकी नॉलेज में इजाफा होता हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ल्यूज़ आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद रिसर्चेस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।